वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास पर। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग एक एक लाइक जरूर करना। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज विद्यागंगा। निम्नलिखित में से किस नदी को विद्यागंगा नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले आप लोग कमेंट करिए, गोदावरी, महानदी, डार्क ओमेन या कावेरी। तो देखो, जिस नदी को विद्यागंगा नाम से जाना जाता है वो जाता है गोदावरी। और अगर आपको पूछा जाए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो देखो वो जाता है तमिलनाडु। इस नदी का जो लंबाई लेंथ है वो कितनी है, तो देखो इस नदी की जो लंबाई है दोस्तों ये 805 किमी हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। और अगर आप देखो, मैं आपको बता दूं, ये जो महानदी है, महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल का सबसे बड़ा नदी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गोदावरी रिवर है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है ये हो जाता है ऑप्शन बी। जिन्होंने दिया लाइव चैट में बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है, भागीरथी नदी का, तो देखो जो भागीरथी नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है हो जाता है उत्तरकाशी जिले में दोस्तों। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर है। और अगर आपको पूछा जाए गोदावरी का, तो देखो गोदावरी का दोस्तों दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा गया है, इस पे पूछा है, वेयर इज द पुष्कर लेक लोकेटेड। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पुष्कर झील है ये कहाँ पर स्थित है। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है राजस्थान का बिल्कुल सही है। आपको तो पता होगा, जो दोस्तों राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट हो जाता है। और जो दोस्तों थर्ड है इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ये थर्ड भी राजस्थान पर स्थित है। और जो दोस्तों टनल है, कौन सा टनल, जवाहर टनल, ये जम्मू एंड कश्मीर पर स्थित है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, क्या पूछा है, इस पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज क्वीन ऑफ एड्रियंटिक। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लाइक से बताइए, इस नाम की रानी को किसे कहा जाता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है ऑप्शन है वेनिस को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज स्वर्णिम द्वारका सिटी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्णिम द्वारका नगर कहा जाता है। तो देखो ये जो नगर कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन डी को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज एटर्नल सिटी। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नगर कहा जाता है ये निम्नलिखित में से रोम को कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसे कहा जाता है, रोम को, लंदन को, न्यूयॉर्क को या वेनिस को। तो देखो जो गगनचुंबी इमारतों का नगर है ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, निम्नलिखित में से किसके दोस्तों फेल सिटी भी कहा जाता है। आपको बताना पड़ेगा ये किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है तूतीकोरिन को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो झारखंड का शिमला ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है रांची को, यानी कि रांची इज कॉल्ड शिमला ऑफ झारखंड। तो देखो अगले क्वेश्चन पे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कैनेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा शहर को दोस्तों सिटी ऑफ कैनेल्स कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसे कहा जाता है, रोम को, लंदन को, वेनिस को या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो सिटी ऑफ कैनेल्स है ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वेनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका लाइव आंसर जो होगा आप लोग जल्दी से लाइव चेक बताइए। इलाहाबाद, पटना, मथुरे या दोस्तों कोची। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन है इलाहाबाद दिया बिल्कुल सही है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो इस पे पूछा है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। आपको बताना पड़ेगा जो निकनेम किस शहर का सिटी ऑफ जॉय है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो कोलकाता है इसका जो निकनेम है ये सिटी ऑफ जॉय हो जाता है। डैश इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किस दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, मतलब किस शहर को जाना जाता है गोल्डन सिटी नाम से। तो देखो जो गोल्डन सिटी है इस नाम से जाना जाता है किसे, हाँ दोस्तों ये जाना जाता है जैसलमेर को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखो इस पे पूछा है, डैश इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्कॉटलैंड नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो 0-14 का आंसर ऑप्शन डी शिमला दिया, बिल्कुल सही है। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज लोकेटेड इन द ओशन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन है पैसिफिक, यानी कि उसका प्रशांत महासागर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, हु इज द ऑथर ऑफ द राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी का लेखक ये कौन है। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राजतरंगिणी का लेखक कौन है। तो देखो दोस्तों जो राजतरंगिणी का लेखक है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी नन। और अगर आपको पूछे दोस्तों इसका लेखक दोस्तों है कौन, तो वो हो जाता है कल्हना, यानी कि कल्हना इज द ऑथर ऑफ द राजतरंगिणी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल जेनरेट इलेक्ट्रिक करेंट। निम्नलिखित में से कौन विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो डायनामो ऑफ द फॉलोइंग विल जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, इन विच जोन ऑफ द अर्थ डज एयर एग्जिट। पृथ्वी के किस क्षेत्र में हवा मौजूद है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पृथ्वी के कौन सा क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो देखो ये दोस्तों ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर क्षेत्र में दोस्तों हवा मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखो जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, डाल लेक इज इन। जो डाल झील है दोस्तों, डाल झील कहाँ पर स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो देखो ये स्थित हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना पड़ेगा जो बस्तर है दोस्तों भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर। योजना आयोग की दोस्तों स्थापना किस वर्ष को की गई थी। तो आपको बताना पड़ेगा जो योजना आयोग है दोस्तों इसका स्थापना किस वर्ष को की गई थी। तो आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो योजना आयोग की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वो जाता है 1950, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्ध स्पीच। बुद्ध ने दोस्तों किस भाषा में उपदेश दिया था। तो देखो दोस्तों गौतम बुद्ध ने दोस्तों पाली भाषा में उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। तो दोस्तों इस पे कहा गया है, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। ब्रिटिश भारत का पहला वाइसरॉय कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ब्रिटिश भारत का प्रथम वाइसरॉय कौन था। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि दोस्तों द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, हु वाज डिस्कवर्ड डायनामो। डायनामो की खोज किसने की थी। तो आपको बताना पड़ेगा जो डायनामो है दोस्तों इसका खोज किसने किया था। तो देखो इनका खोज किया था ऑप्शन बी माइकल फ्राडे ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो थॉमस एडिसन है दोस्तों इन्होंने किनका खोज किया। तो देखो इन्होंने दोस्तों खोज किया था लाइट बल्ब का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विथ, बिजली के बल्ब भरे हुए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों बिजली के बल्ब भरे हुए रहते हैं। तो देखो ये भरे हुए रहते हैं, ऑप्शन है ऑर्गन से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है वेयर आर रेड ब्लड सेल्स फाउंड, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा जो लाल रक्त कणिकाएं दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो ये पाई जाती है ऑप्शन सी बोन मैरो, यानी कि दोस्तों अस्थि मज्जा पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, इस पर पूछा गया है विच ऑफ दिस एरियाज इन इफेक्टेड बाई टाइफोन क्लोराइड, जो टाइफोन चक्रवात है दोस्तों इससे इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन सागर, यानी कि दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चीन सागर। टाइफून चक्रवात से दोस्तों जो चीन सागर है दोस्तों यह दोस्तों क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है इन विच स्टेट इज द नथुला पास लोकेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा जो नथुला पास है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्टेट पर लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, नन। तो देखो दोस्तों ये लोकेटेड है, यानी कि दोस्तों ये अवस्थित हो जाता है ऑप्शन बी सिक्किम पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इसमें पूछा गया है फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है अनुच्छेद 19, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग रोज़ 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। और दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।